हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं उसका नाम है कम्युनिकेशन की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन किस टाइप से वर्क करता है, कम्युनिकेशन के कितने प्रकार हैं, और जो है कम्युनिकेशन के दौरान जो जो बैरियर्स आते हैं वो सारे हम आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो पहला जो पड़ाव है हमारा, उसमें जो कम्युनिकेशन की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो इस प्रकार है कि द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग। कि एक एक्ट है आइडियाज़, फीलिंग और इन्फॉर्मेशन को शेयर या एक्सचेंज करने का। अब सेकंड जो पड़ाव है, सेकंड जो स्टेप है, वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कि कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरह होती है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सेंडर है। सेंडर जो है वो मैसेज को एनकोड करता है। सेंडर कुछ भी अपने दिमाग में सोचता है, एक मैसेज क्रिएट करता है और उसको एनकोड करता है। मैसेज को भेजने की प्रक्रिया उसको वर्ड के थ्रू, जैसे कोई सेंडर के दिमाग में कुछ मैसेज आया तो उसको अपने शब्द के रूप में उसको कैसे रिसीवर तक पहुंचाना, उसको वो जो प्रक्रिया है उसको एनकोडिंग बोलते हैं। तो एनकोडिंग किया, उसके बाद जो मैसेज है वो जाएगा और वो डिकोड होगा रिसीवर के द्वारा। डिकोड होने के बाद ही रिसीवर उस मैसेज को समझ सकता है, और उसके बाद जो है रिसीवर फीडबैक देगा सेंडर को, और उसके बाद जो है रिसीवर सेंडर बन जाएगा और सेंडर रिसीवर बन जाएगा, और ये प्रोसेस सर्कुलर चलती रहती है। और इसी दौरान जो नॉइस भी क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पे मैंने नॉइस का भी लिखा हुआ है कि नॉइस जो है इंटरप्शन बीच में क्रिएट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के। और थर्ड जो हमारा पेज है उसमें एलिमेंट्स है कि जो सेंडर है, तो सेंडर किस तरह कार्य करता है, मैसेज क्या होता है, एनकोडिंग किस तरह कार्य करती है। ठीक है, तो सेंडर है, तो सेंडर यहाँ पे लिखा रखा है कि इनिशिएटर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक इनिशिएटर है, वो इस प्रोसेस को शुरू करता है। और मैसेज जो सेकंड जो पॉइंट है हमारा, उसमें लिखा हुआ कि इज व्हाट विल बी कम्युनिकेटेड टू अनदर पार्टी। कि ये मैसेज एक फॉर्मेट है कि क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं हम रिसीवर के साथ या फिर अनदर पार्टी के साथ। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो है एनकोडिंग। एनकोडिंग इज हाउ द मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू अनदर पार्टी। कि मैसेज जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो किस तरह अनदर पार्टी को जो है ट्रांसमिट होगा। फोर्थ जो पॉइंट है वो है चैनल। चैनल क्या है, इज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन। ये एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। फिफ्थ पॉइंट है रिसीवर। रिसीवर है कि रिसीवर कुछ कोई भी हो सकती है, मतलब कोई भी रिसीवर के रूप में हो सकता है। रिसिपेंट ऑफ द मैसेज, यानी जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। जो छठा पॉइंट है वो है डिकोडिंग। डिकोडिंग इज द प्रोसेस वेयर द मैसेज इज इंटरप्रेटेड फॉर द फॉर इट्स कंटेंट। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है कि मैसेज जो है वो इंटरप्रेट कर लिया गया है रिसीवर के द्वारा, वो कंटेंट के थ्रू, यानी जो भी कंटेंट था वो रिसीवर के द्वारा इंटरप्रेट कर लिया गया है। सेवंथ जो पॉइंट है वो है फीडबैक। फीडबैक जैसे मैंने आपको बताया था कि रिसीवर जब मैसेज जो डिकोड करके रिसीव कर लेता है उसके बाद वो फीडबैक देता है सेंडर को। तो रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर टू द सेंडर, ये रिस्पॉन्स होता है रिसीवर का सेंडर को। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो मेजर टाइप्स है वो थ्री टाइप्स है: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल जो बोल कर जो कम्युनिकेशन होता है, जो वर्ड्स के थ्रू होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो हैंड, बॉडी पोस्चर, जो बोल कर नहीं, जो है एक टाइप से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इशारों इशारों में जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल हम उसे कह सकते हैं। जो आंखों के द्वारा होता है बिना बोले, जो बैठ कर होता है कि बैठ गिरने की जो पोजीशन है वो हमारी बता देती है, खड़ा रहने का, चलने का तरीका, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। जो थर्ड है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है, जो पेपर पर एप्लीकेशन रिटर्न है, लेटर राइटिंग वगैरह है, या फिर ईमेल के थ्रू जो दिया गया, ये सारे रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। अब इसमें पेटा टाइप्स है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब इसको बोल सकते हैं कि जो बिजनेस के दौरान भी काम आते हैं, और भी सारे कम्युनिकेशन है जो पेटा टाइप्स मैंने लिख रखे हैं। तो पहला है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन का अर्थ है कि वो अंदरूनी कम्युनिकेशन होता है। मतलब एक टाइप से जैसे इंटरनल कम्युनिकेशन यानी कि जो अंदर कम्युनिकेट हो रहा है, मतलब हमारे अंदर। ठीक है, या फिर कोई एक कंपनी के अंदर हम उसको एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर जो है ये कम्युनिकेशन हो रहा है, वो इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल ये जो कंपनी के बाहर हो रहा है कम्युनिकेशन।
ठीक है। और थर्ड टाइप है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि एक उसका एक फॉर्मल वे है, जैसे एक वो प्रोसेस के थ्रू होता है। मतलब जैसे अगर मैं, एक क्लर्क है वो सीनियर मैनेजर या मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो उसको एक प्रोसेस है कि उसको पहले अपने से सीनियर के थ्रू जाना होगा, फिर उसके सीनियर उसको अगले वाले सीनियर को रिपोर्ट करेंगे। ऐसा एक फॉर्मल वे होता है इस कम्युनिकेशन को इनिशिएट और जो है चैनलाइज करने का। फोर्थ है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो फॉर्मल नहीं है वो इनफॉर्मल है। ये कैसे भी हो सकता है, जैसे अगर मैं किसी भी आदमी के साथ, ये गॉसिपिंग के थ्रू होता है, किसी भी व्यक्ति के साथ हमारे से सीनियर हो, किसी के साथ बात करना, तो उसको इनफॉर्मल वे में कहीं पे भी हम उसको रोक के बात कर ली, कुछ भी इनफॉर्मल बात कर ली। और ये जो इनफॉर्मल जो वे है कम्युनिकेशन का, फॉर्मल से काफ़ी तेज होता है। फॉर्मल जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है, प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है लीगली। और इनफॉर्मल होता है वो गॉसिपिंग के थ्रू, मतलब एक जैसे वो बोलते हैं गांव में बात आग की तरह फैल गई, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक टाइप है कि गॉसिपिंग के थ्रू एक दूसरे को बात कहे कि किसी ने किसी को बात कह दी, इनफॉर्मल वे में बात, मतलब जो कम्युनिकेशन है वो फैल जाता है। जो ग्रेप वाइन जैसे जो अंगूरों का जो गुच्छा होता है, उस प्रकार से जो मैसेज है वो इंटरप्रेट कर लिया जाता है रिसीवर्स के द्वारा। जो पांचवा प्रकार है वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो अगर मैनेजर अपने क्लर्क से कम्युनिकेट करना चाहता है, यानी कि जो ऊपर पोजीशन पे, जो सीनियर पोजीशन पे जो व्यक्ति है, अ, वह अपने जूनियर से किस प्रकार कम्युनिकेट करता है, वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू। एक मैनेजर है कोई कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी, तो वो अपने क्लर्क या फिर अपने असिस्टेंट मैनेजर या फिर अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना चाहता है, वो डाउनवर्ड वे में कम्युनिकेट करेगा। तो जो सिक्स्थ टाइप है इसके बाद वाला, वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब इसी को उल्टा कर लीजिए कि एक क्लर्क है वो अपने सीनियर मैनेजर, या तो एक एम्प्लॉय है वो अपने मैनेजर, या फिर अपने जो सीनियर जो है डेजिग्नेशन पे जो आदमी बैठा हुआ है उससे कम्युनिकेट कर रहा है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में एक स्तर का कम्युनिकेशन है, जैसे पीयर टू पीयर लेवल हम उस कम्युनिकेशन को नाम दे सकते हैं। जैसे अगर एक असिस्टेंट मैनेजर है, एक असिस्टेंट मैनेजर अगर दूसरे असिस्टेंट मैनेजर या दूसरी जो या तो दूसरी ब्रांच हो सकती है, या तो उसी कंपनी के अंदर दूसरा कोई दूसरी डेजिग्नेशन हो सकती है असिस्टेंट मैनेजर की। तो एक डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर दूसरे डेजिग्नेशन के असिस्टेंट मैनेजर से जो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन करता है, यानी एक ही लेवल में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल है। या तो क्लर्क है वो दूसरे क्लर्क से कम्युनिकेट कर रहा है। उसके बाद वाला जो टॉपिक है, जो टाइप है ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, वो है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में इस प्रकार से हम उसे समझ सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसका मैनेजर या तो फिर सीनियर मैनेजर, एनी अदर पार्टी, जो जो एक हाई लेवल पे, एक हाई डेजिग्नेशन के ऊपर है, वो अगर दूसरी कंपनी के क्लर्क से या तो फिर उससे नीचे जो है डेजिग्नेशन के लेवल के आदमी से कम्युनिकेट करता है, तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन है। मतलब एक, जो हम चार्ट में अगर मैथमेटिकल हम पढ़ते हैं कि डायगोनल जो होता है वो तिरछा होता है, यानी कि एक तो जो है नीचे लेवल की डेजिग्नेशन का आदमी है और एक जो है अपर लेवल का है, तो वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके बाद जो है कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं जो हम समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स जो है 5 टाइप के यहाँ पे मैंने बेसिकली लिख रखे हैं। तो पहला है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो ह्यूमन की साइकी होती है, जो ह्यूमन का माइंड होता है, वो उस, जैसे सेंडर ने कोई मैसेज एनकोड किया, भेज भी दिया, पर रिसीवर की साइकोलॉजी ऐसी है कि वो उसे समझना ही नहीं चाहता। उसने पहले ही अपने दिमाग में सेट कर रखा है कि मुझे क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। तो उसकी साइकी के ऊपर डिपेंड है कि वो मैसेज को कैसे इंटरप्रेट करता है। तो साइकोलॉजिकल, एक ह्यूमन साइकी भी एक बैरियर के रूप में काम करती है, वो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। उसके बाद सेकंड है वो सिमेंटिक बैरियर है। तो सिमेंटिक बैरियर में कुछ इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं कि सिमेंटिक बैरियर में वर्ड्स, जो वर्ड प्ले होता है उसका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। जैसे अगर मैं, नाइट है, तो नाइट को, मतलब सॉरी नाइट नहीं, जैसे हम अगर साइट को लें, तो साइट में SIT साइट भी होता है, CIT साइट भी होता है, और SIGST साइट भी होता है। यानी साइट 3 टाइप की मीनिंग्स होती है। अब मैं साइट बोल रहा हूँ, तो सेंडर ने अगर साइट बोला, तो रिसीवर ने कौन सी साइट समझा, उसको CIT वाली साइट समझा या फिर SITE वाली साइट समझा।
तो यही है सिमेंटिक, मतलब क्या है कि बोल दिया लेकिन उसके जो मीनिंग्स है वो 2 या 3 टाइप के या 4 टाइप के हो सकते हैं। तो रिसीवर अगर गलत मीनिंग अगर इंटरप्रेट कर लेता है उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो वो एक सिमेंटिक बैरियर के रूप में काम कर सकता है। तीसरा, एटीट्यूडिनल बैरियर्स। एटीट्यूडिनल बैरियर्स साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह ही कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं। एटीट्यूडिनल बैरियर मतलब कि अगर सेंडर ने कोई मैसेज भेज दिया, उसके बाद रिसीवर अपने एटीट्यूड, उसकी जो मनोवृत्ति है उसके हिसाब से उस मैसेज को जो है डिकोड करना चाहता है, उस मैसेज को इंटरप्रेट करना चाहता है, वो उसके माइंड की नॉलेज के ऊपर या फिर एटीट्यूड के ऊपर, मनोवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उस मैसेज को सुनना चाहता है भी या नहीं सुनना चाहता। ठीक है। उसके बाद जो चौथा जो बैरियर है वो है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि अगर सेंडर ने कोई मैसेज एनकोड किया और वो मैसेज चैनल के थ्रू भेजा, उसके बाद रिसीवर का मान लीजिए उसके बॉडी में कोई पेन है, या तो उसका हेडेक है या तो स्टोमक पेन है, तो वो उस मैसेज को आसानी से इंटरप्रेट नहीं कर सकता। जो भौतिक जो फिजियोलॉजिकल उसमें बैरियर्स आएंगे कि वो अगर उसको हेडेक है तो उसकी जो एनर्जी काफ़ी डाउन होगी, वो उस मैसेज को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, सही से उस मैसेज को परसीव नहीं कर पाएगा। तो ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर का टाइप हो। उसके बाद जो पांचवा टॉपिक है वो है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर मान लीजिए एक व्यक्ति जिसने मैसेज अपना जो है हिंदी या फिर इंग्लिश भाषा में एनकोड किया, जो चैनल के थ्रू पास किया, अब रिसीवर है उसको हिंदी या इंग्लिश आती ही नहीं है, तो वो उस मैसेज को, उस पर्टिकुलर मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। तो वो लैंग्वेज बैरियर का काम करता है। जैसे आप देखते हो कि जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं उसमें जैसे राजस्थान का व्यक्ति अगर गुजरात में कम्युनिकेट करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि गुजरात के व्यक्ति को राजस्थानी लैंग्वेज आए, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर एक जो है महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। उसके बाद जो इसके बाद हमारा जो अगला है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन भी मैं कवर अप कर रहा हूँ इस टॉपिक के साथ। तो मास कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन का अगला स्टेप है जिसमें जो है रिसीवर्स जो होते हैं, ऑडियंस होते हैं, वो काफ़ी वास्ट होती है। जैसे अगर सेंडर ने मैसेज जो सेंड किया, एनकोड किया चैनल के थ्रू, चैनल कुछ भी हो सकता है, वो टीवी मीडिया हो सकता है, वो इंटरनेट हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, तो उसके थ्रू उसने मैसेज को एनकोड किया, चैनल के थ्रू पास आउट किया। फिर रिसीवर की जो संख्या है, रिसीवर के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, वो गैदरिंग में, ह्यूज गैदरिंग में है, तो उस प्रकार से उस मैसेज को समझेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है प्रोक्सेमिक्स है, जो हमारा अंतिम और लास्ट टॉपिक है, प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स एक टाइप से कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट्स है जिसमें बताता है कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। अगर उनमें जो उनके बीच में जो दूरी है, उनके बीच में जो स्पेस है, वो बताता है कि उनका जो रिलेशन क्या है और वो किस प्रकार से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं इंटीमेट स्पेस के अंदर, उनके बीच में लगभग 1.5 फीट की दूरी है, 1.5 फीट की। ठीक है। एक स्पेस में बैठे हुए हैं और उसके ही बगल में एक लेडीज और एक जो है जेंट्स बैठा हुआ है सोशल स्पेस में, 4 से 12 फीट की जो उनके बीच की दूरी है। तो ये बताता है कि इन दोनों सर्कमस्टेंसेस में उनकी रिलेशनशिप क्या क्या है। वो वेदर वो लड़के की जीएफ गर्लफ्रेंड हो सकती है और इस लड़के की पड़ोसी हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पे जो मदर चाइल्ड का रिलेशन मैंने बताया कि चाइल्ड है वो इस प्रकार से है, मदर इसको लेके हाथ पकड़ के, अंगुली पकड़ के इसको ले जा रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोक्सेमिक्स होता है, वो आदमी के बीच की दूरी, जब वो बात कर रहे हो तो उनके बीच की कितनी दूरी है, किस प्रकार से वो दूर पास में है, उस वह बताता है कि उनकी रिलेशनशिप क्या है, उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।